ये नहीं बोल सकते हो कि हम सत्ता में हैं, हम सत्ता के, हम पे बहुमत है तो अब दिन को रात बोल देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है। अच्छा, शांति प्रसाद भट्ट जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को इस बार सबके सामने रखा था, देहरादून की बात अगर करें तो उन्होंने साथ साथ उपलब्धियां भी रखी। उन्होंने उपलब्धि में अपने रखा कि हमने फ्लाईओवर बनाए, सीसीटीवी कैमरे लगाए शहर के लिए, शहर का सौंदर्यीकरण किया, घंटाघर का जिक्र किया था उन्होंने। उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि बता दें, हाँ, एक फ्लाईओवर बता दें। हाँ, एक सेकंड। उन्होंने ये भी कहा था कि हम कूड़ा के डोर टू डोर कलेक्शन में बहुत अच्छे रहे, और ये भी कहा था कि देहरादून 2023 में सबसे स्वच्छ शहर पूरे प्रदेश में सामने निकल कर आया था। ये उन्होंने उपलब्धियां बताई थी। अखबार तो कुछ और कहते थे। खैर, चुनाव जीते हैं। समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी शहरों में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। इसका मतलब पूंजीपतियों की पार्टी है, सरकार से सीधा इनको लाभ मिलता है, इसलिए यहाँ वोट मैनेज होता है। ये चुनाव याद रखा जाएगा। हर विधानसभा से 10 से 12 हजार वोट कटे हैं। हरीश रावत जैसे व्यक्ति का टिकट कट गया, मुख्यमंत्री हरदा, उनका जो है भगत सिंह कोश्यारी जी का टिकट कट गया, वो वोटर आईडी से वो नाम हट गया उनका। तो कहने का मतलब है ये चुनाव को उस तरह से भी देखा जाएगा। और जो चिंतनीय विषय है कि पहाड़ से पहाड़ियों की जनसंख्या धीरे धीरे घट रही है और भाजपा ठोक के कह रही है कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ये आए कहां से रहे हैं लोग, कौन बसा रहा है? ये वोट के लिए पासवान कौन ला रहा है? भाजपा। और अगर वाकई शहर के इर्द गिर्द जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है तो मुझे तो खतरा लग रहा है जैसे हरियाणा में हो गया। हरियाणा जाटों से और किसानों से जाना जाता था, मगर वहां बन कौन गया? शहर के लोगों ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया। डंके की चोट पर वहां के बेचारे किसान भी ठगा हुआ महसूस कर रहे, नौजवान भी ठगा हुआ महसूस कर रहे, जाट गुर्जर भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे। तो क्या ये चिंता उत्तराखंड में भी बढ़ने वाली है कि एक दिन उत्तराखंड का मूल अपने राज्य के अंदर अल्पसंख्यक होगा, वो जितना जोर लगा ले चुनाव नहीं जीत पाएगा? पासवान उदाहरण है ऋषिकेश का। और अगर ये है तो समझा जा सकता है 27 के परिसीमन के बाद हमें मुख्यमंत्री भी ऐसे देखने पड़ेंगे जो उत्तराखंड के पहाड़ियों को घर से निकाल निकाल के मारेंगे। अंकिता आपके सामने उदाहरण है, जो बोलेगा उस पर मुकदमे लगेंगे। पहाड़ से जनसंख्या का घटना, जमीनों का बिकना, शहर के अंदर जनसंख्या विस्फोट होना, यह भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित चाल है। अभी इस सफलता से जनता खुश हो रही है, चाहे वो कोई भी हो, मगर जब इसके परिणाम घातक होंगे उस समय पर चिल्लाएंगे लोग कि हमने बहुत बड़ी गलती करी। देर हो जाएगी। हम हैं तो मुद्दे जिंदे हैं, हम ना तो निराश हैं ना घबराए हैं। हमें मालूम है कि इस राज्य को बनाने के लिए सादतें दी हैं, और भी आगे बलिदान देना पड़ा तो हम देंगे, मगर उत्तराखंड के साथ जो छलावा हो रहा है ये जनता के बीच में हम रखेंगे। अब आप देख लीजिए, यूसीसी पे बता दो कौन चिल्ला रहा है। हम सनातन धर्म की रक्षा की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म का ढोंग कर रही है। बेटियों को लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट बांटने लग गए। अब जो 1 साल रहेगा लिविंग में वो यहाँ का निवासी हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे जनता किस ओर जाएगी ये ईश्वर जाने, मगर भारतीय जनता पार्टी ने संकेत दे दिए हैं। वोट के जीतने के लिए ये वोट भी काट सकते हैं, जीतने के लिए ये वोटर आईडी बाहर वालों की भी बना सकते हैं, ये जीतने के लिए पहाड़ से मजबूर कर सकते हैं पलायन के लिए, बाहर वालों को बसा सकते हैं। जरा गुजरातियों ने जमीन खरीद ली। ठीक है, धीरे धीरे जनता समझेगी। और हमारा विश्वास है, मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन क्षेत्रीय सोच की सरकार बन गई, उल्टी कराने वाली पार्टी अगर कोई है भ्रष्टाचारियों की जेब से, घर से, तो वो यूकेडी है। जाएगा कहीं नहीं। गुरुकुल नार्सन से बद्रीनाथ तक के बीच में रहने वाला ईमानदार भी शानदार जिएगा और बेईमान को बख्शेंगे नहीं। हम कह रहे हैं, देखते हैं ईश्वर क्या चाहता है। ठीक है, पर बहरहाल चिंतनीय विषय तो है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर काबिज इस तरीके से हो रही है कि एक दिन बहुत बड़ा इसका नुकसान जनता भुगतेगी। ठीक है। नहीं, मुझे क्या मतलब, मुझे तो लगता है कि उत्तराखंड के तमाम लोग जब जहां हमारी बात होती है वो कहते हैं क्षेत्रीय दलों को मजबूत होना चाहिए। ठीक है, वो वोट में तब्दील नहीं होती हैं चीजें, लेकिन भविष्य में क्या होगा इससे कुछ कहा नहीं जा सकता। विजेंद्र राव जी, आपके पास आ रहा हूं। एक बात बोलूं, ठीक है, इस बार चुनाव में जितने निर्दलीय लड़े कौन थे?
भाजपा से नाराज तो निर्दलीय, कांग्रेस नहीं, से नाराज लेकिन वहां पर समस्या ये है ना, उन्होंने वो भी और उत्तराखंड उसके बाद क्रांति देखिए, नहीं, उत्तराखंड क्रांति दल के साथ नहीं आए वो। भाई देखिए, ये भी तो चिंता का विषय है ना आप लोग। रवि भाई नोट कर लीजिए, इसको कोड करके रखना, जितना यूकेडी कमजोर होगी उतना बाहर वाले यहाँ ताकतवर बन के उत्तराखंड को लूटेंगे। इसलिए यूकेडी को प्रायोजित बदनाम किया जाता है। हम गलत हैं तो मुद्दे कौन उठा रहा? मैं बताओ यूसीसी में कहा है वो निर्दलीय, सड़कों पे क्यों नहीं है? अरे भैया, किसी के पैसे से अपनी दुकान चलाओगे, उसके बाद उसी की जय जयकार करोगे, नहीं चलता। जनता के बीच में सब चीज खुलती है। और भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस के जो नाराज थे वो निर्दलीय बन के जीते हैं, बाद में अपने घर में चले जाएंगे। आप देख लेना, जो अभी ठीक है, जो श्रीनगर से जीता है वो कुछ दिनों में शपथ ग्रहण करता हुआ दिखेगा भाजपा में। ठीक है, लेकिन यही स्थिति है, समझना पड़ेगा। और यूकेडी में आने का मतलब होता है संकल्प के साथ। नहीं, मेरा तो पर्सनली मानना है कि अगर कोई निर्दलीय है और अगर जीत गया, वो फिर से अगर वापसी करते हैं तो एक छलावा है जनता के साथ। अब ये सबकी स्वतंत्रता है कि वो क्या करता है, वो जनता को देखना है। अब सतीचंद जा रहा हूं आपके पास। विजेंद्र राव जी, आपसे एक सवाल है। जब आज शपथ ग्रहण हुआ, कई तरीके की तस्वीरें सामने आई और ऐसी भी एक तस्वीर सामने आई जहां पर जो निर्वाचित प्रत्याशी हैं वो शपथ में जो कहना पड़ता है उस वक्त, उसको भी साफ ढंग से, ठीक ढंग से पढ़ने में वो कामयाब नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे हैं उस चीज को भी। अरे, जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दे दिया, आपको पूरा बोर्ड चलाना है, पूरे शहर को देखना है, और आप उन तमाम चीजों को भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये अपने आप ही, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक जगह तो खूब वायरल होगी वो चीजें, 2-3 जगहों से इस तरीके की चीजें सामने आई हैं। तो कैसे विश्वास करें फिर इन लोगों पर कि जनता के लिए क्या करें, और जीत कैसे जाते हैं, ये बड़ा सवाल है। तो ये तो दुर्भाग्य है। और मुझे लगता है कि कई लोग तो डीलर आ गए इसमें, जो कई लोग तो फाइनेंस किसी दूसरे ने किया और उसको एक पपेट रख दिया आगे। तो मुझे लगता है आने वाला कल ये भी एक बड़ी चुनौती है। कई लोग जो जीते हैं जी, उनके फाइनेंस सब पीछे दूसरे थे जो खनन में, इन धंधों में थे। अब वो क्या करेगा जब कुर्सी पे बैठेगा? ये एक दूसरी समस्या है उत्तराखंड की, कि बाहर में पैसा नहीं है और पैसा इतना खर्च हो रहा है चुनाव में जी। बाद में पता चलता है कि इसके तो पीछे ये फाइनेंसर है। ये बड़ी दिक्कत है। दूसरी क्या है कि जैसे आपने अभी कहा कि श्रीनगर का वो था, उसमें चला जाएगा, किसी में चला जाएगा, वो भी एक पॉलिटिकल वो होती है। आप पास ही नहीं करेंगे उनका कुछ, ऐसा कंपेल कर देंगे। अगर आपकी सरकार है, आप उनको ऐसा कंपेल कर देंगे कि वो आपके बाद में वो कहेगा यार चलो इसी सरकार में शामिल हो जाओ, कुछ काम तो होगा। तो ये तमाम चीजें भी है जो पॉलिटिकल रास्ते पे चल रही है। लेकिन कुल मिला के हमारा कहना ये है कि हमारे सबसे ऊपर हमारा राज्य है, राज्य हित है। जी। पॉलिटिकल पार्टियां इससे गौण है जी। इसलिए अगर कोई जीता है, इंडिपेंडेंट जीता है, वो भी छोटी सरकार का, वो भी प्रजातांत्रिक ढंग से जीता है, आने वाले समय में राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को उसको उसी तरह सपोर्ट करना चाहिए जिस तरह वो अपनी पार्टी के किसी निगम को या किसी नगर पालिका को करता है। बिल्कुल अगर ठीक बात। इसमें वही सोच हुई कि ठीक है ये हमारा पार्टी का है, इसको सब फाइनेंस कर दें, थोड़ा और मदद कर दें, इसकी काट दें, इसकी फाइलें दबा दें, फिर वही अराजकता का दौर शुरू होगा। और मुझे लगता है कि जनता को और जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होना पड़ेगा और इन सारी चीजों पर